उत्तराखंड में खतरे की घंटी, धारी देवी मंदिर पर मंडरा रहा अलकनंदा का साया। बताने जा रहा हूं कब कब ऐसा हुआ है कि इस तरह की स्थिति बनी है। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कब कब ऐसी स्थिति बनी है जब धारी देवी मंदिर के आंगन में, धारी देवी के आंगन में अलकनंदा पहुंची है। अलकनंदा का पहुंचने का मतलब क्या है, पूरे इतिहास बताऊंगा। ऐसी तस्वीर इससे पहले भी हमको देखने को मिली है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आज सुबह से हो रही तेज बारिश दगड़ियों और ज्यादा डरा रही है। हालांकि कल रात हुई बारिश ने तबाही मचाई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेज बारिश कहर बनकर पड़ रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, गढ़वाल जैसे जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। खासकर रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार इलाके में बादल फटने की घटना बड़ी तबाही मचाती दिखाई दी। इसके साथ ही अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है दगड़ियों, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। कई जगह पर नुकसान की खबर आ रही है दगड़ियों। अलकनंदा नदी का उफान, धारी देवी मंदिर खतरे में। अब धारी देवी जैसे मंदिर में हम खतरे की बात क्यों कर रहे हैं? धारी देवी कैसे खतरे में वैसे आ सकती है? वो हम सबको पालने वाली मां है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित हूं इन तस्वीरों को देखकर। दगड़ियों, अलकनंदा नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि इसका पानी अब सीधे धारी देवी मंदिर के परिसर तक पहुंच गया। मंदिर के पास की दुकानें और आसपास का इलाका पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जलमग्न है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे अलकनंदा का पानी डरा रहा है। और हां दगड़ियों, यह स्थिति 2013 में आई केदारनाथ आपदा की याद दिला रही है, जब इसी नदी ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। दगड़ियों, धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मंदिर को चार धाम की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी को यहां की मान्यता है कि मंदिर की मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं दगड़ियों, कैसे 2013 की आपदा की याद ताजा हो गई है, कैसे वो मंजर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। आगे सब बताने जा रहा हूं दगड़ियों। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, साल 2013 की आपदा को कौन भूल सकता है? केदारनाथ की आपदा और जल प्रलय को आपको भी याद होगी। अलकनंदा नदी का उफान रुक नहीं पाया था तब भी। उस साल 2013 में केदारनाथ आपदा में रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग और ऋषिकेश तक भारी नुकसान हुआ था। आज फिर वही स्थिति हमारे सामने है। वही स्थिति हमको देखने को मिल रही है। अलकनंदा के किनारे के घाट डूब चुके हैं और नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है पानी। दोस्तों, सिरोबगढ़ से लगभग 800 मीटर आगे श्रीनगर की तरफ गोवा ब्रिज के पास पानी इतना बढ़ गया कि हाईवे तक डूबता हुआ दिखाई दिया। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित दिखाई दी। इस इलाके में राहत और बचाव का काम प्रभावित हुआ दगड़ियों। हां दगड़ियों, मौजूदा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया। सभी यात्रीगणों से निवेदन है और ये धारी मां में जितने भी लोग हैं, दुकानदार, ये जितने भी हैं, दुकानें हैं, ये सभी लोगों से निवेदन है, पानी काफी बढ़ रहा है, गंगा मैया उफान पे है। आप लोग सावधानी पूर्वक रहें और दुकान न खोलें, ये दुकान न खोलें और यात्रियों को भी सूचित करते रहें। लगातार खतरा बना है। आप लोग आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने की बात की, आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए, कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया और स्थानीय पुलिस के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमें चौकन्नी हो गई। मसला बड़ा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है दगड़ियों। आवश्यकता अनुसार राहत कार्यों को तेज करने की तैयारी है, लेकिन धारी देवी मंदिर के आसपास का यह इलाका जलमग्न है। लोगों में इस जलमग्न इलाके को देखकर एक डर भी है और चिंता भी है। सोशल मीडिया पर भी मंदिर के पानी में डूबे ये वीडियोस तेजी से वायरल होते दिखे, जिससे सामान्य जनमानस में एक भय का माहौल पैदा हो गया कि धारी देवी मंदिर और उस मंदिर तक अलकनंदा का पानी का पहुंचने का मतलब क्या।
दगड़ियों, धारी देवी मंदिर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव कस्बों में बारिश और नदी के उफान से भारी नुकसान हुआ है। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में बादल फटने से एक मकान जमींदोज हो गया, क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत की खबर आई। इसके अलावा कई जगह पर सड़कें और छोटी पुलिया बह गई। दगड़ियों, गाढ़ गधीरे उफान पर है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई दिया। पौसारी की बात करें तो पौसारी गांव में तो सड़कें, खेत और मकान मलबे की चपेट में आ चुके हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं और राहत का काम चलता दिखाई दिया। प्रशासन के लिए इन सभी जगह पर एक साथ बचाव कार्य करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दगड़ियों, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पहाड़ दड़क रहे हैं और इस तरीके से पानी का सैलाब गधेरों में आ रहा है कि गांव के गांव तबाह होते दिख रहे हैं। दगड़ियों, उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। मैं हर बार आपको कहता हूं, बताता हूं। कई रिपोर्ट्स का अध्ययन आप करेंगे, पाएंगे कि कितना संवेदनशील इलाका ये हिमालयी बेल्ट है, हमारा पहाड़ का इलाका है। हर साल मानसून के दौरान भारी बारिश से न केवल जान माल का नुकसान होता है बल्कि इलाकों से संपर्क टूटने, आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगने जैसी स्थिति आती है। धारी देवी मंदिर जैसी पवित्र स्थली पर इन आपदाओं का प्रभाव दिखता है। सैलाब का, पहाड़ में हो रही बारिश का, अलकनंदा नदी के उफान पर आने से मां के चरणों में अलकनंदा पहुंच जाती है, जिससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित होती है दगड़ियों, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती दिखती है। धारी देवी मंदिर की धार्मिक महत्ता को देखते हुए श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में यहां आते हैं। 2013 के बाद से यहां यात्रियों, श्रद्धालुओं का तांता और ज्यादा लगने लग गया। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लिए जरूरी है कि वे आपदा प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों और तकनीक का उपयोग कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनको भरोसा दें, उनका साथ दें। साथ ही स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह मैं भी देता हूं, प्रशासन भी दे रहा है। नदी के किनारे न जाएं, प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर हमने देखा है जहां पर प्रशासन ने मुनादी की, प्रशासन बार बार रोक रहा है, टोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे। दगड़ियों, ऐसे हालात में खतरा बड़ा है। दगड़ियों, उत्तराखंड में भारी बारिश और अलकनंदा नदी के उफान ने एक बार फिर से प्रकृति की ताकत को दिखा दिया है। धारी देवी मंदिर सहित आसपास का वो इलाका, ये इलाका जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रशासन सतर्क है और राहत बचाव कार्य तेज करने की बात हो रही है। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सावधानी बरतें आप। भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और बेहतर तैयारियों के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ती है। यूनिटी, चाहे उसमें प्रशासनिक लोग हों, चाहे उसमें आम जनता हो, समाज सेवी हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पुलिस के जवान, कि भगवान धारी देवी इस संकट को हराए। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इस संकट से हमें छुटकारा दें। तमाम वो इलाके जहां पर आपदा आई है, आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी रही धारी देवी, ये सब इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं दगड़ियों। लेकिन ये सच है, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सैलाब आ रहा है, बादल फट रहा है। कहने वाले कहते हैं बादल फट रहा है, लेकिन बादल फटे लेकिन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। घर जमींदोज हो गए, खेत खलियान उजड़ गया, सड़कें टूट गई, संपर्क नहीं है, कई जगह बिजली नहीं, कई जगह पीने का पानी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी पहाड़ में इस वक्त है दगड़ियों, और उम्मीद यही करते हैं कि माँ धारी देवी रक्षा करे पहाड़ की, भगवान भोलेनाथ रक्षा करे पहाड़ की। जिस जल प्रलय से इस वक्त त्राहिमाम की स्थिति बन रही है, उससे रक्षा करे भगवान। जय धारी देवी, जय उत्तराखंड दगड़ियों।